प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या यीशु मसीह के पास आने के लिए क्या आपको कोई बलवा करते हैं, प्रेशर डालते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु ही सच्चा मार्ग है, जीवन है, बपतिस्मा ले, उद्धार पा, बाइबल पढ़, प्रार्थना कर? क्या आपके घर में कोई आपको इस तरह प्रेशर करते हैं, दबाव डालते हैं? क्या ऐसा करना सही है या गलत है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट्स में आप मुझे जवाब बताइए। इस सवाल का जवाब मैं आपको इस संदेश के द्वारा बताना चाहता हूँ। देखिए, आप एक गधे को पानी के तालाब के पास लेके जा सकते हैं, लेकिन उसको पानी नहीं पिला सकते। ये बात आप जानते हैं। उसी तरह प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप जितना भी बोलो, जितने भी गवाहियाँ दो, लोग प्रभु पर विश्वास नहीं रखते। क्यों? इसका जवाब बाइबल में से बताता हूँ। यूहन्ना की सुसमाचार चैप्टर 6 वर्स 44 में इस तरह लिखा है, पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिए। कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। For no one can come to me unless the Father who sent me draws him to me, and at the last day I will cause all such to rise again from the dead। कोई भी व्यक्ति यीशु मसीह के पास नहीं आ सकता जब तक पिता उसे खींच ना ले। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जब एक व्यक्ति का दिल बदलाएगा और उसे एहसास दिलवाएगा, भाई तू जो कर रहा है वो पाप है, तू शराब पी रहा है, दारू पीता है, ड्रग्स लेता है, गालियां देता है, लड़ाई झगड़ा करता है, गलत संबंध में है, व्यभिचार में है, सब लोग बताते हैं। लेकिन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तेरे पापों को क्षमा करूंगा, मैंने तुझे नरक से बचाने के लिए अपना जान दिया है, मैं इस संसार में आया हूं ताकि तुझे अनंत जीवन दूं। कई लोग कहते हैं अगर आप भलाई करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, बुराई करेंगे तो नरक जाएंगे। क्या ये सच है? लेकिन प्रभु ने कहा, जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरे मार्ग में चलता है, जो पिता की इच्छा पूरी करता है अपने जीवन में, वही अनंत जीवन पाएगा। परमेश्वर जिसको अट्रैक्ट करेगा, जिसको खींचेगा, वही व्यक्ति यीशु मसीह की बातों को स्वीकार करेगा। बाकी के लोग विश्वास नहीं करते। कुछ लोग यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि यीशु मसीह एक भविष्यद्वक्ता है, यीशु मसीह ने लोगों को चंगा किया है। वो सच नहीं जानते कि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है। नरक से बचने के लिए, स्वर्ग जाने के लिए रास्ता यीशु मसीह है, ये बात नहीं जानते। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु ही जीवन है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं। शायद बड़े बड़े नेता या इसके पहले सोशल रिफॉर्मर्स, गांधी जी, उन्होंने बाइबल पढ़ा है, यीशु मसीह के बातों को स्वीकार किया है, उन्होंने उस बातों को अपने जीवन में अप्लाई किया है, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता की तरह स्वीकार नहीं किया। देखो, आज बहुत से लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, उनकी बातों को पसंद करते हैं, लेकिन प्रभु के मार्ग में नहीं चलते। सुनने वाले बहुत है, लेकिन प्रभु के मार्ग में चलने वाले बहुत कम है। जब तक परमेश्वर यीशु मसीह के और एक व्यक्ति का दृष्टि न मोड़े, तो विश्वास नहीं करता कि प्रभु ही उद्धार करता है, प्रभु ही स्वर्ग जाने के लिए रास्ता है। जब मैं विश्वास में नया था, मैंने परमेश्वर की स्तुति करता था, यीशु मसीह को जानता हूँ, यीशु मसीह के बारे में पढ़ता था, लेकिन मैंने समझा कि सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, प्रभु नहीं कर सकता। लेकिन वचन में लिखा है कि पिता और पुत्र एक है, जो मुझे देखा है उसने पिता को देखा है, जो मेरी बातें सुनता है वो मेरे नहीं, मेरे पिता की बातें हैं। मैं पिता की इच्छा पूरी करने आया हूँ। तब से मुझे पता चला कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों एक है, इनमें कोई फर्क नहीं है। परमेश्वर की बातों को पूरा करने के लिए प्रभु यीशु संसार में आए और हमें नरक से बचाने के लिए अंतिम दिन, न्याय के दिन यीशु मसीह सिंहासन पर बैठेंगे और हर एक व्यक्ति का न्याय करेंगे। परमेश्वर ने पूरा अधिकार यीशु मसीह के हाथ में रखा है, ताकि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास रखेगा वो स्वर्ग जाएगा। समझ गए? देखो, सिर्फ जब परमेश्वर उस व्यक्ति का दिल बदलाए, यीशु मसीह की ओर मोड़े, तभी वो विश्वास करेगा। आप जितना भी भाषण दो प्रभु के बारे में, जितने भी अद्भुत कार्य बोलो, वो स्वीकार नहीं करता। और क्रूस पर
अगर लोग मार रहे हैं, डांट रहे हैं, तूक रहे हैं, आपको कैसा लगेगा बोलिए? बहुत गुस्सा आएगा, डांटेंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, पिता ये जो काम कर रहे हैं ये नहीं जानते, इन्हें क्षमा करो। क्रूस पर भी यीशु मसीह ने हमें क्षमा किया है। क्रूस पर भी जिन लोगों ने यीशु मसीह की बेइज्जती की है उनको क्षमा किया है। प्रभु महान है। अगर आपके घर में बच्चे विश्वास नहीं करते, प्रभु पे बात नहीं सुनते, प्रार्थना करो, पिता तू उनको खींच तेरे ओर। ये बातें मेरे नहीं हैं, तेरे हैं, तेरे वचन है, यीशु मसीह की बातें हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया बाइबल है। ये बातों पर मेरे बच्चे या मेरे मेहमान, मेरे पड़ोस विश्वास करने के लिए सहायता कर। अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के मार्ग में चल रहा है, परमेश्वर की बातों को स्वीकार किया है, अंतिम दिन पर, जजमेंट डे पर प्रभु यीशु मसीह अगर वो मर गया भी है फिर जी उठाएंगे और अनंत जीवन का वारिस बनाएंगे। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि किसी को भी फोर्स मत करो, उनको सत्य बताओ। अगर स्वीकार करेंगे तो वो अनंत जीवन में रहेंगे, अगर नहीं किए हैं तो उनको स्वतंत्रता है, फ्रीडम है चुनौती करने की, स्वर्ग जाना है या नरक जाना है, भलाई करना है या बुराई करना है। परमेश्वर न्याय के दिन उनके कामों के हिसाब से न्याय करेगा। समझ गए? आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, आपने इस सुंदर वचन के द्वारा हमसे बात किया है। हाँ पिता, जब तक पिता एक व्यक्ति को खींच न ले, वो यीशु मसीह के बातों पर विश्वास नहीं रखता। प्रभु, आज हमारे सामने बहुत लोग हैं जो वचन सुनते हैं लेकिन विश्वास नहीं करते। वो समझते हैं कि तू एक प्रॉफिट है, लेकिन तू ही परमेश्वर है, तेरे द्वारा ही हम अनंत जीवन आएंगे। तूने हमारे लिए अपना जान कुर्बान किया है। ये सच्चाई को जानने के लिए सहायता कर प्रभु। ये वचन सुनने वाले प्यारे भाई बहन को याद कर प्रभु। जितने लोग भी तुझ पर विश्वास करते हैं लेकिन तेरी इच्छा में नहीं चलते, उनको तेरे मार्ग में चला, उनके पापों से, उनके गुनाहों से छुड़ा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि अंतिम दिन पर सब लोग, ये वचन सुनने वाले में से हर एक व्यक्ति स्वर्ग में तेरे सामने खड़े होने के लिए मदद कर, तेरे साथ रहने के लिए सहायता कर। ये प्रार्थना सुन और आशीष दे पिता, यीशु मसीह नाम पे विनती करता हूँ पिता, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेयर करो, बाइबल अच्छी तरह से पढ़ो और भी परमेश्वर आपको कई बातों को सिखाएंगे। अगर आपकी कोई सवाल है तो आप में व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए। उसी तरह हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, हम भी आपके लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की आत्मा सदा आपके साथ बनी रहे। आमीन।